सुप्रभात सभी को। हिंदी की कक्षाओं में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी में दो सेगमेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से। एक होता है ग्रामर और दूसरा क्या होता है आपका, उसकी वोकैबुलरी। ग्रामर बोले तो हिंदी में कहते हैं व्याकरण, और वोकैबुलरी बोले तो शब्दकोश। पेपर उठा के देखो, उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द और लोकोक्ति मुहावरे आदि याद आते हैं। हमारा पूरा ध्यान किस पर रह जाता है? केवल थ्योरी पढ़ने पे नहीं रहता है क्या? केवल हम ग्रामर पढ़ते रह जाते हैं। संतुलन कब बनेगा? ये दोनों चीजें चले, ठीक है। तो आपका क्या है, मंडे ट्यूसडे ग्रामर चलेगी, क्योंकि संडे को मेरे पे टाइम मिल जाएगा। अच्छा, जो क्लासेस आपके हो चुके हैं, जो बेहतरीन हम कर चुके हैं, उनको वहां से कवर कर लोगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। वर्णमाला को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से करी थी आपके साथ में, वो पढ़ी हुई है क्लास। उसका क्या है, अच्छा, जो टॉपिक नहीं हुए थे हम नए वाले टॉपिक यहाँ पे कराएंगे। बाकी आपके साथ में चलेंगे किसके साथ में? वोकैबुलरी के साथ में, उसके शब्दकोश के साथ में, क्योंकि वास्तविक रूप से दोनों क्या संतुलन बनाते हैं, है ना। चलो तो शुरू करते हैं आपका। अच्छा, इनमें आपकी एक भी क्लास नहीं है ऑनलाइन, किसकी? शब्दकोश की। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। पहला पढ़ा क्या है, मैंने क्रम में डाले थे आपके चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है ना, उन पर नोट्स जाती है सबकी। तो उसमें क्रम में पहले नंबर पे क्या था? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रीजन था उसके पीछे, क्योंकि जब ये समझ जाते हो फिर उसके बाद में हो सकता है हम बीच में क्या उठा लें, इसके बाद में टॉपिक के बाद में उठाएंगे लोकोक्ति मुहावरे। विलोम शब्द तो बहुत जल्दी आप सीख भी जाते हो, पढ़ाएंगे अपन सारा। लेकिन ध्यान क्या है हमारा, पहले रहेगा कौन सा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज कौन सा दिन हो गया? बृहस्पतिवार है, हाँ, शुक्र शनिवार ये और चलेगी। फिर उसके बाद में मंडे ट्यूसडे चलेगी आपकी ग्रामर, और वहां चलेंगे। हमने वर्णमाला कर ली, वर्णमाला से आगे चलेंगे शब्द शक्ति पर। हालांकि ये शब्द शक्ति वाला ये चल रहा है, लेकिन शब्दों में बात करेंगे कौन से विकारी होते हैं, कौन से अविकारी होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। योग, योग रूढ़, ठीक है। इस प्रकार के कौन कौन से आपके यौगिक शब्द कौन से हैं जो बने, बहुत सारे शब्दों की बात करेंगे, वो अगली क्लासेस में करेंगे ग्रामर वाली। तब तक क्या करते हैं, आपका ये कौन सा है ना, इसका जो शब्दावली है उसको लेकर के काम करते हैं। और पहला टॉपिक हम उठाते हैं कौन सा वाला? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द का मतलब क्या? पूरी लाइन में जो बात कही गई है उसको एक शब्द में निपटा सकते हो। और जब इसको सीख भी जाते हैं तो आपकी भाषा भी समृद्ध होती है। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, एक शब्द बोल दो, काम हो गया पूरा, सामने वाला समझ जाएगा ये पढ़ा लिखा है। तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना गागर में सागर बनना, तो उसके लिए हमारा पहला पड़ाव कौन सा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको जल्दी वो करेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो, रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम नजदीक है। तो अनुपम कौन होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, ठीक है। उस किसी और को उपमा भी ना दी जा सके, है ना। अनुपम, उसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। उसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, वो अपने आप में क्या है? अद्भुत है, ठीक है। उसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो वो क्या है? अनुपम है। अनुपम किसको बोला जाता है? ईश्वर को बोला जाता है। उसके उपमा, उसकी तुलना कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। समझ में आ गया ना। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, गृहित, ये ध्यान रखना। ये किसमें आएगा? वर्तनी में भी ध्यान आएगा। ये चैप्टर कई चैप्टर को लेकर के चलता है। विलोम वाला चैप्टर यहीं से हो जाएगा, एक इधर आएगा तो दूसरा इसका विलोम दूसरा यहीं पे आ जाएगा। तो कई चैप्टर की जननी है, इसलिए मैं इसको बार बार आपका रिवाइज भी करवाता हूँ जो भी है। और एक और क्या, वर्तनी सूची भी रहेगी। अनुग्रहित ऐसे रहता है, ग्रहित मत कर देना, गृहित, अनुग्रहित, जिसपे अनुग्रह किया गया हो, कृपा बरसाई गई हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। जात कर्म का मतलब क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं जात कर्म। अजात का मतलब कोई पैदा ही नहीं हुआ है, शत्रु। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जिनको आप जानते हो उनको जल्दी निपटाएंगे, जिनमें जरूरत पड़ेगी रुकने की वहीं पर रुकेंगे। ओके, देखो कितनी परीक्षा में पूछ रखा है, यूपी पीसीएस से लेकर के यूपी पीसीएस में देखो 93, 95 और 2003, 2004, 2008 कलेसी कर दिए। यूपी पीसीएस वाले तो पीछे पड़ गए, यूपी पीसीएस वाले तो पीछे पड़ गए। अच्छा, आपका यूपी पीसीएस में कहाँ आता है? जो सी सेट का पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है ना, उसमें आता है। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कमक दोनों भाषा आती है उसमें। तो मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, और कम्युनिकेशन वाला भी आता है, कम्युनिकेशन स्किल भी आती है, बहुत सारी चीज आती है। जिसे जीता ना जा सके अजय, तो सी सेट पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे आपका है, तो इसमें यूपी पीसीएस वगैरह में। ओके, जिसे जीता ना जा सके अजय, ROR में पूछा है 2010 में, ठीक है। उनकी हम परीक्षाओं की बात नहीं करेंगे, लिखा रखा है, अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। अजय, जय करने का मतलब क्या होता है? जीत। अजय कौन है? वो व्यक्ति जिसको जीता ना जा सके, जो कुछ नहीं जानता। अज्ञ, जो सब कुछ जानता है। विज्ञ, सर्वज्ञ, जो जानता है वो क्या है? विज्ञ। और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। और एक कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। यहीं से शब्द बनेगा अज्ञानी, है ना। तो इनके साथ में, शब्दों के साथ में थोड़ा रुको और खेलो। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी, ये कई बार जो है इंपॉर्टेंट रहता है। गुरु के समीप रहने वाला, अंतेवासी क्या है? अंतवासी नहीं है, अंतेवासी, इस पे ध्यान रखना, अंतेवासी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के बाद का समय क्या है? अपराह्न। और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। तो ये विलोम भी मिलेंगे हमारे यहाँ पे। लिखा कैसे जाता है? अपराह्न देख लो कैसे लिखा जाएगा, वर्तनी में पूछाएगा अपराह्न। ह आधा है, न पूरा है,
जो दिख रहा है आधा वो क्या है, अधूरा। कई बार लगता है ना जो पूरा है वो अधूरा है, तो यहाँ पे ह क्या है, आधा है, न पूरा है। जिस पर अवयव चलाया गया हो अभियुक्त, अवयव चलाया गया हो अभियुक्त, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसको जाना ना जा सके अज्ञेय, है ना, जाना ना जा सके। ओके, जिसका आदि यानी शुरुआत ना हो, आरंभ ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनादि। अनध है ना, आदि, अन या नेगेटिव है, क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय पीछे से लगता है, उपसर्ग शब्द से शुरू से लगता है, ठीक है। तो क्या है, अनादि। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, बताओ जल्दी से, अनादि कौन है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं। ईश्वर के कई नाम बताए जाते हैं, उनमें से है आपका अनादि भी है। ईश्वर अनादि, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र। और जो सृष्टि की रचना करता है वो क्या है, ईश्वर। बहुत सारे नाम है ईश्वर के, उनमें से अनादि भी है। अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, ठीक है, ये ईश्वर के हैं। जिसका अंत न हो अनंत, जिसका अंत न हो अनंत, आपको पता है। तो कुछ चीजें तो वैसे ही दिख जाएंगी यार, ज्यादा मत करो, बस क्या है, फेर लो उनको 10 बार, तो जहां समझने की जरूरत होगी वहां कहूंगा। जिसका अंत न हो अनंत, इसको 2-4 बार फेर लोगे, काम हो जाएगा। एक पड़ोसी से पूछो, अपने 2 जोड़ी बना लो, जरूर है। इस एग्जाम में क्या है, इनको याद कैसे होगा, मैंने फेर लिया, एक और फिर क्या करो, अच्छा ये चैनल पे पड़े रहेंगे, कहीं जा भी रहे, पहुंच के खेत पे कहीं पे घूमने पहुंच गए, 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बात कर रहे हैं, चल मैं पेज फेर ले रहा, पेज को क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर ले रहा हूँ 5 मिनट में। फिर कहेंगे अब पूछना इसमें से 1-2 रहेंगे जो टिपिकल रहेंगे, जो समस्या करें घर पे आके उनको कॉपी पे लिख लो, है ना। बाकी जो बता दी उनकी टेंशन नहीं है उतने ही करो, और पेपर से पहले उन्हीं को रिवाइज कर लेना, हो गया काम खत्म। तो 40-85 ऐसी चीजें होती हैं जो परेशान करती है, और वही एग्जाम में आपका क्या है, 1-2 नंबर खा जाएंगे। सर 1-1 नंबर की लड़ाई है। जो नियम के विरुद्ध हो वो क्या है, अवैध। नियम के विरुद्ध हो वो क्या है, अवैध। कोई अवैध काम कर रहे हो, नियम विरुद्ध हो वो क्या है, अवैध। कई बार ऐसा लगेगा, सुनो, कई बार ऐसा लगेगा कि इसका कोई और भी हो सकता है, तो कई बार और भी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसको जो ना ऑप्शन में नहीं डालेगा। तो नियम के विरुद्ध हो वो क्या है, अवैध। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, आने की तिथि ना हो क्या है, अतिथि। माने नहीं, तिथि कोई आने की तिथि नहीं है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। विवेक का मतलब क्या होता है, आपके अंदर विवेक है, इसका मतलब क्या है, आप सही गलत पहचान पाते हो, है ना। कई बार हमें लगता है, बचपन में हम जो ना छोटे होते हैं तो हमें लगता है यार हम तो सही है, सामने वाला क्या जानते ही नहीं यार, कुछ भी बोल रहा है, ये हमारी क्यों नहीं मानते, मैंने ऐसे प्लान करा, ठीक है, ये सब ठीक है। कई बार क्या होता ना, हमारे चाचा जी थे, एक बात कहते थे कि जवान पूत मन ही मन कमाता है। बिजनेस भी उसकी जो ना दिमाग में चल जाती है, लेकिन हकीकत की दुनिया में आते हैं तब पता पड़ती है कि वास्तविकता क्या है ना। ऐसे ही होता है। तो विवेक कब आता है, विवेक डेवलप होता है, अकल दाढ़ देखिए ना आपकी, तब कुछ जीवन के कड़वे सच भी आपके सामने आ जाते हैं ना, तब अकल खुलती है, तब पता रहता है कि सही कौन है, गलत कौन है, आपके साथ कौन है, आपके विरुद्ध कौन है। कई बार जो साथ लगेगा वो वास्तव में बहुत विरुद्ध होता है, ठीक है। तो अविवेकी का मतलब क्या है, जिसे वास्तविक रूप से भले बुरे का ज्ञान नहीं है, वो है अविवेकी। जिसे भले और बुरे का दोनों का ज्ञान है, बैलेंस्ड है, वो क्या है, विवेक। विवेक क्या करता है, आपके अंदर विवेक है तो आप जानते हो, सही गलत पहचान पाते हो, ठीक है। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। अच्छा, इनमें कुछ है, इन्हीं शब्दों में से वर्णन न किया जा सके, माने नहीं वर्णनीय, ठीक है। तो इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, किसी से पूछोगे तुरंत बता भी दोगे आप। जो टिकोगे वहां पे, जहां कहते हैं ना, जहां समस्या पैदा होगी उसी को रिवाइज करना दोबारा। इनमें से निकालने होते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि सारा चाहे तो हम प्रिंट आउट देते हैं, लेकिन फायदेमंद नहीं है वो। उनमें से वो निकालने जो आपको नहीं आ रहे, और आपको कौन से नहीं आ रहे वो डिपेंड करता है हर व्यक्ति के अलग के लिए। किसी के लिए ये बहुत कठिन हो सकता है, किसी के लिए बहुत सरल हो सकता है। तो अपने अपने निकालना, और ज्यादा नहीं, कम से कम 50 ही निकालना, कोशिश करना 10 बार इनको रिवाइज करना, क्योंकि पीडीएफ रहेगी, ठीक है ना। उतने निकाल के अपनी जो जहां पे पढ़ते हो वहां पे पेज लगा लेना, और देखो एग्जाम में कैसे नहीं हो रहा आपका। समझ में आई बात है, चलो यहां तक बात हो गई। जो कहने योग्य ना हो अकथनीय, अकथनीय। कथन क्या होता है, कथन क्या होता है, कोई सेंटेंस, कोई बात। और कथनीय क्या हो जाता है, कहने योग्य कोई बात, और कहने योग्य कोई बात ना हो तो क्या, अकथनीय, ठीक है। जो कहने योग्य ना हो अकथनीय। यूपीपीसीएस वगैरह पूछे, ठीक है, यूपी में खूब काम आती है हिंदी। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, अनाहुत, अन धन आहूत। एक चीज बताओ, हवन में हम आहुति लगाते हैं, आहुत करने का मतलब क्या है, यहाँ गच्छा, पंडित जी आपके यहाँ आते क्या ना, सूर्य देवता आगच्छा, आ जाओ, है ना, उन पर ये चढ़वाते थे सारा जुगाड़। नैवेद्यम ते नैवेद्यामी, नैवेद्यामी प्रभु चढ़ा दिया, आचमन करा दिया, पानी वानी को करवा देते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, बाद में धन लगाते हैं, 10 या 20 रुपए जुगाड़ करवाते हैं, उन्हें लगा ये कंजूस है तो उतनी देवता बढ़ा देंगे। आपके यहाँ पे वो रखे है ना, दाल से बना देते हैं नवग्रह देवता, है ना, उन्हें लगा यार इसने ठीक है, ठीक ठाक रख रहा है, 100-150 एक साथ में रख रहा है तो फिर नहीं करवाएंगे। उन्हें लगा 10-10 रख रहा है, देवता बढ़ा देंगे तुरंत ही। तुम्हारे यहाँ तो देवताओं की भरमार है ना, 33 कोटि के वैसे तो, उनको 33 करोड़ कर देंगे, ले बेटा कर।
फलाने देवता एभ्यो नमः। ओके चलो, जिसे बुलाया ना कहो अनाहुत। आगे चलो, जो बहुत आगे की बात सोचता हो अग्रसूची। ठीक है, अग्रसूची, अग्र माने आगे का, और अग्र का क्या हो गया? पश्च सूची। ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। ये आईएमपी ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा में बहुत परेशान कर देता है। अंतरिक्ष मतलब ज्योग्राफी का अलग है, इसका अलग है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका? धरती और आकाश के बीच के स्थान। धरती आकाश का मतलब क्या है आपका? धरती हमारा ये है, ये, और इसके जो प्रभाव मंडल है पृथ्वी का, ठीक है, जहां तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका एनवायरमेंट है, उससे बाहर निकल जाओ, वो हो गया आकाश हिंदी के अनुसार। ठीक है, अब जो उस बाहर वाले से पृथ्वी के जो है ना गुरुत्वाकर्षण, जो आपकी जो जहां तक वो जा रही है रेंज, उससे बाहर का स्थान क्या है आपका? वो आकाश है, और पृथ्वी और इसके बीच में क्या है आपका? अंतरिक्ष है। ठीक है, तो अंतरिक्ष। ओके, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। स्व माने खुद का, अर्थी माने अर्थन, अपना हित ही साधे। स्टाफ नर्स प्रोग्राम में आ गया, अच्छा एग्जाम में आया था 2017 में। नष्ट न होने वाला अनस्वर। अनस्वर क्या होता है? जो नष्ट न होने वाला। अनावश्यक खर्च करने वाला अपव्ययी, और ठीक ठाक मतलब सोच समझ करके व्यय करने वाला मित व्ययी। अपव्ययी क्या उल्टा क्या हो जाएगा? मित व्ययी। जिस प्रश्न का उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। कई बार एग्जाम में आप छोड़ाते हो, कैसे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ते हो कि नहीं, तो वो क्या हो गया? अनुत्तरित। ये समझ में आ जाएगा। जो कहा ना गया हो अकथित। सुनो, अब पुराने वाले पे याद करो। जो कहा ना जा सके वो था अकथनीय। सके शब्द आएगा तो कथनीय हो जाएगा। जो कहा ना गया हो अकथित। दोनों में अंतर समझ पाए? वो था योग्य शब्द आएगा तो आएगा वो कथनीय, और कहा ना जा सके या कहा ना गया हो सके, या ठीक है योग्य ना हो तब कथनीय आ जाएगा। यहाँ क्या है? जो कहा ना गया हो अकथित, जो कहा गया हो कथित। परंपरा से सुना गया अनुश्रुति। परंपरा क्या होती है? अनुश्रुति। अनुश्रुति, अनुधन शासन। अनुशासन क्या होता है? शासन के पीछे चलना, शासन के अनुसार चलना। अनुश्रुति क्या होता है? ठीक है, सुनने के आधार पे चलना। ठीक है, कई बार हमारी बहुत सारी जो परंपराएं हैं कैसे आ रही हैं, तुमने खुद उनका अनुभव किया है कि जो बड़ों ने बता दिया वो हम सुनते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं सुनने के आधार पे, तो उसको बोलते हैं अनुश्रुति। परंपरा से सुना हो अनुश्रुति। दादा परदादों ने आपको बताया, आपने उनको बताया, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है, सुनने के आधार पर उसको कहते हैं अनुश्रुति। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, या उसके जैसा आपका, उसके क्या है? ठीक है, उसके जैसा कोई ना हो, वो भी क्या है? अनन्य है। ठीक है, ओके। जिसकी उपमा किसी और से न की जा सके अनुपम, वो तो अलग है। ठीक है, चलो। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो अतीन्द्रिय। इंद्रियातीत भी कह सकते हैं इसको। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। दूसरों के पीछे चलने वाला अनुगामी। अनुगमन करना, अनुमाने पीछे के हिसाब से अनुगामी। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। ठीक है, आप वो प्रार्थना करते हो, हम वो जो आती है ना, जय जगदीश सर है उसमें आई थी, हम अकिंचन है, जो भी ऐसे कुछ करके आता, हमारे पास कुछ भी नहीं। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, किंचित मात्र भी ना हो, ऐसे कर लो, है ना। चलो, जो निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। ठीक है, अंत्यज। ठीक है, अजा शब्द बनेगा, अजा माने जन्म लेने वाला, नहीं रहता क्या? ओके, अंत्यज, अंत में। अनिश्चित जीविका जिसकी आकाश वृत्ति। आकाश का मतलब गोल, शून्य, कोई पता नहीं है कब क्या आ जाए। शून्य का नहीं कह सकते, लेकिन पता नहीं है कितनी, अनिश्चित है। आज खाने को मिल गया, ठीक है, निकल नहीं मिला। जिसमें परिवर्तन न किया जा सके अपरिवर्तनीय। क्या हो गया? अपरिवर्तनीय। जो विश्वास के लायक ना हो अविश्वसनीय। जो विश्वास के लायक ना हो क्या हो गया? अविश्वसनीय। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक। क्या है आपका? अवैतनिक। जो पहले कभी न सुना गया हो अश्रुतपूर्व। सुनने को क्या कहते हैं? श्रुति, स्रोत होते हैं ना कान सुनने वाले, तो अश्रुतपूर्व, पहले ना सुना गया हो, जिससे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। ठीक है, अक्षम्य, जा सके। ओके, यह शब्द आ रहा है ना, सकने पे आएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय, या एक पीछे आ रहा है, जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। आगे चलिए, जिसके पास जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। आधे समय तक कार्य करने वाला अर्धकालिक। आधे समय तक कार्य करने वाला अर्धकालिक। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। कोई बात किसी की ऐसी होती है कि जो हम जिसपे फॉलो कर सकते हैं, है ना, अनुकरणीय। ठीक है, मतलब अनुकरणीय, जिसको क्या ला सकते हैं? व्यवहार में ला सकते हैं। ठीक है, कर्म में ला सकते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। क्या हुआ है? अग्रज। अन्य माता के घर से उत्पन्न भाई अन्योदर। उदर माने पेट होता है, ठीक है, अन्योदर। और खुद की माता के सगा भाई क्या होगा? सहोदर। अन्योदर और सहोदर। अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि।
और बिल्कुल भी बरसात नहीं हो तो अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या उल्टा हो जाएगा? अनावृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति, अनुमति देना। आपने अनुमति दे दी, इसका मतलब सहमति है ना आपकी। चलो, किसी कार्य के लिए सहमति। बिना घर का अनिकेत, घर का पर्यायवाची है ना, निकेतन ऐसे करके, निकेत, ये सब क्या है? तो अच्छा, बिना घर वाली अनिकेता। चलो नहीं, जिसके पास में घर है यानी घर वाली। अच्छा, बिना घर का कौन हो गया? अनिकेत। थोड़ा जानने वाला अल्पज्य, थोड़ा जानने वाला अल्पज्य। ठीक है, जिसे ऋण लिया हो अधमन, जिसने ऋण लिया हो। आधा तो आदमी वैसे ही मर जाता है ऋण लेता है तो, ऐसे करके जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य, अगम अगम। ठीक है, अगम, जहां पहुंचा ना जा सके अगम। अंतःकरण की बात जानने वाला अंतर्यामी, आपके अंतर की, आपके अंतर्मन की, ठीक है, अंदर की बात जानने वाला अंतर्यामी। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला, कहना, अतिशयोक्ति, अतिशय धनोक्ति, अधिक बोलना, अधिक कहना। कोई बात इतनी थी, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कह देना। मैं बोल नहीं रहा हूं, यहाँ पे कहना था मेरे को। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में इतना ही रखेंगे हिंदी की उसमें। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। आज भी हमने बहुत कर लिए, जो पहले हमने इतने नहीं करे थे। ठीक है, चलिए हिंदी के सेगमेंट में इतना ही। खुश रहिए, ख्याल रखिए। चलते हैं आपका जीएस की ओर।